सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और न्यू वेब सीरीज के बारे में। और भाई मैं इतने टाइम से करे जा रहा था कि 1 मई को ये आया है, 1 मई को इतना सब आ गया। बट 2 मई को एक ऐसी वेब सीरीज आई है जिसको मैंने अभी कल ही देखा है। एंड भाई उसने मेरे होश उड़ा दिए। देखो पर्सनली मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कैसी हुई वेब सीरीज आ रही है, तो इसकी मार्केटिंग भाई बहुत ज्यादा वीक थी। तो मैं बात करने वाला हूँ जिस वेब सीरीज के बारे में, उसका नाम है ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स। ये आई है 2 मई 2025 को। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर आते हैं अपने मयूर मोरे, वो जो अपने कोटा फैक्ट्री में होता है ना, जो पंकज करके, जो मतलब जो चश्मे वाला था बेसिकली, जिसके ऊपर वो पूरी कोटा फैक्ट्री थी। साथ में होती है अपनी पलक जायसवाल। और ये वाली जो ये पूरी वेब सीरीज है, ये एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री। यस, ये एक अपनी सच्ची घटना पे, यानी एक अपनी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। एक ऐसे केस पे बेस्ड है जो आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ है। और वो केस क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में ही 4 खून हो चुके हैं। हाँ, एक उनमें से होती है सबसे पहले नेता की बेटी। दूसरा होता है एक टैक्सी ड्राइवर जो हैदराबाद में आखिरी बार टैक्सी चला था, वो देखा गया था। तीसरा होता है एक सीनियर पुलिस वाला जिसके खोपड़े में गोली मार के उसका भेजा बाहर निकाल दिया। चौथा होता है वो बकरी चराने वाला जिसको भी मार दिया है। बट उसके फोन में इन चारों मर्डर करने की प्रॉपर वीडियोस है और ये स्टिल अनसॉल्व्ड है। तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अभी जो मैंने तुम्हें ये चारों ऐसे मर्डर्स के बारे में बताया, तो इन चारों मर्डर्स का एक सस्पेक्ट है जो 22 साल का लौंडा है। और जब पुलिस ने उसको ऐसे सस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद जब उसके पीछे गई, तो एकदम से मिस्टीरियसली वो लड़का वहां से गायब हो गया। अब वो लड़का कहाँ है, कैसे है, उसका क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चलता। बट जब वो गायब होता है और पूरा ऐसे वो केस बीच में ही पुलिस छोड़ देती है, तो उसके 2 साल बाद एक जर्नलिस्ट होता है डेनियल ग्रे नाम का। वो उसकी फाइल्स वगैरह खोलता है, वो उसकी प्रॉपर फाइल्स वगैरह पढ़ता है। एंड तब उसको इतनी सारी चीजें पता लगती है कि अच्छा, तो ये केस ऐसा है जो कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। अच्छा, इस केस में इतना कुछ है जो पुलिस ने कभी मीडिया तक या फिर अपने नागपुर के लोगों तक बाहर ही नहीं आने दिया। और एक एक करके जर्नलिस्ट उन सारी चीजों को पढ़ता है, फिर उसके उनको अच्छे से खुद एनालाइज करके उस केस को रीओपन करवाता है, और उस केस जो पूरा बंद हो चुका था, अनसॉल्व था, उसमें एक नई जान डाल देता है। देखो, बेसिकली जो ये अपनी वेब सीरीज है, ये सोनी लिव पर आई है। और जो प्रॉपर ऐसे अनसॉल्व ऐसे मिस्ट्री केस चल रहा होता है, ये चल रहा होता है अपने नागपुर शहर का। और ये बात चल रही होती है अपने 2020 की, यानी जिस साल से अपने देश में कोविड लगा था। स्टार कास्ट, प्लॉट और बाकी चीजों को छोड़ के अब बात करते हैं कि इसके अंदर दिखाते क्या है। देखो, इससे पहले चाहे फिर मैंने खाके हो, या फिर जो अपने पुरानी में जो केस हुआ था, या फिर ऐसे बाकी भी जितनी ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनी है, हमने उन सबको देखा है, उन सबको फील किया। बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको अंदर ही दाब दिया था, या जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, बट उनको कभी सॉल्व नहीं हुए थे, या फिर उनकी कंप्लीट स्टोरी किसी को भी पता नहीं थी, उन सबको प्रेजेंट किया गया है। बट इसको प्रेजेंट करने का तरीका इतना अलग क्यों है, उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि इसका डायरेक्टर, बेसिकली जो ये डायरेक्टर है, इनका अपने वेब सीरीज में डेब्यूट है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ एक मेजर मूवी बनाई है। एंड इन्होंने अपने डेब्यूट मूवी में एक ऐसी इतनी हॉरर मूवी बना दी थी, आई गेस होम वेलकम या वेलकम होम करके वो मूवी थी। मैंने वो नहीं देखी, बट मैंने उसके बारे में सुना है कि भैया वो बहुत खतरनाक है। तुम कहोगे तो मैं इसके बाद उसको भी देख लूंगा, उस पर भी रिव्यू बना दूंगा। खैर, बैक टू दिस वेब सीरीज। तो भाई उसके बाद दिखाते हैं कि अपना फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। प्रॉपर सारे करेक्टर्स का एक एक करके सेटअप चल रहा होता है। एंड जैसे ही अपना फर्स्ट एपिसोड खत्म होने वाला होता है, उसके 5 या 10 मिनट पहले जो ये जिस लॉन्डे पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, जो 24 साल का है, बेसिकली 22 साल पे उस पे ऐसे सस्पेक्ट का पूरे केस चला था, 24 साल के को उसको पकड़ लिया था, तब से उसको पकड़ रखा है। एंड वो खुद आके बोल रहा होता है कि देखो, ये चीजें ऐसी नहीं ऐसे हुई थी, ये पुलिस ने बताया, बट एक्चुअल में ये हुआ था। देखो, फर्स्ट टाइम एवर मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में ये चीज देखी जिसमें हमें दो पर्सपेक्टिव दिखाए गए, दो पीओवी दिखाए गए। वो कहते हैं ना, तुम और मैं दोनों सही है, बस फर्क इतना है, तुम्हारी साइड से 6 है, मेरी साइड से 9 है। हम दोनों एक दूसरे को गलत कहेंगे बिना एक दूसरे की साइड पे आए। डॉक्यूमेंट्री बनती है अपने पुलिस के पीओवी से, बट साथ में वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं उस लौंडे की जो सस्पेक्ट है, जो पुलिस के रिहासत पुलिस के जेल के अंदर है। उससे वो खुद डायरेक्ट पूरी ये कहानी को सुना रहे।
देखो फर्स्ट टाइम मैंने रील और रियल को एक साथ इमेजिन किया और डायरेक्टर ने लोगों को कंफ्यूज होने के लिए छोड़ दिया कि भाई मैं तुम्हें करने वाला हूँ कंफ्यूज, अब ये तुम्हारे ऊपर है। एक केस जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम उस पे मानोगे और तुम ये मानोगे कि पुलिस सच बोल रही है, या एक केस तुम उस पे सच मानोगे जो एक्चुअल में लग रहा है बहुत ज्यादा बेचारा है, पुलिस ने इस पे टॉर्चर किया है। मैं कहानी दोनों तरीके से दिखाऊंगा, तुम्हें किसको मानना है वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये वेब सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड्स की है एंड हर एपिसोड मोटा मोटा 45 से 50 मिनट का है। तो यानी देखा जाए तो ये 5-5.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। और मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको वन गो में देखना, और थोड़ा लिमिटेड टाइम है तो टू गोज में देख लेना। बट इसको इससे ज्यादा स्ट्रेच मत करना कि एक एपिसोड कल एक एपिसोड आज, बिल्कुल गलती मत करना। देखो कल है संडे, देख डालो, बिंज वॉच कर दो। और फिर उसके बाद मतलब जब मैंने इसको देखा, जब मैंने इसके बाकी एस्पेक्ट्स देखे, तो मुझे एक चीज आई समझ कि डायरेक्टर हमें बताना क्या चाह रहा है कि खून हुए हैं, खून किए गए हैं, खून का शक इस पे है, खून का आरोपी ये दोषित नहीं हुआ है, ये दोषी नहीं माना गया, बट स्टिल ये जेल में है। मैं हो सकता है बहुत गहरे बात कह दूं, वो कहते हैं ना यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, मैंने देखा मेरा दिमाग का हो गया था, पूरा खोपड़ा हो गया था मेरा। भाई मैं पर्सनली कह रहा हूँ सोनी लिस्ट पे जाके देखो। और यहाँ पे चलो ये बात तो हो गई अपने पूरी वेब सीरीज की, मैं आगे की स्टोरी बता के बिल्कुल स्पॉइल नहीं करूंगा, ये मैं स्टार्टिंग का बता दिया ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाए उसको देखने में, और एंड तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। बट क्लाइमैक्स मैं कहूंगा स्टार्टिंग के 5 एपिसोड इधर, छठा एपिसोड यहाँ, बूम, मजा आ गया। खैर अब मैं अगर इसके स्पेस के बारे में बात करूं, उसके अंदर आती है सबसे पहले स्टोरी। जिस तरीके से स्टोरी को दो पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना और एक पर्सपेक्टिव से दिखाना, स्टिल दोनों पर्सपेक्टिव को एक दूसरे से कनेक्ट रखना। मतलब इट्स लाइक कि जो पुलिस होती है वो कहती है कि हम जब गए तो हमने देखा कि इसके हाथ में चाकू है और फिर इसके बाद इसने उस लड़की को मार दिया। एंड दूसरी साइड वो कह रहा है कि मैंने देखा उसको, उस लड़की को ऑलरेडी किसी ने चाकू से मार रखा है, उसको बचाने के लिए मैंने उसके पेट से चाकू निकाला और तभी पुलिस आ गई। दोनों सीन में सिचुएशन सेम है, चीजें अलग अलग बताई गई है, समझ रहे हो। तो स्टोरी वाइज भाई अब तुमने बार सेट कर दिया डॉक्यूमेंट्रीज का। उसके बाद एक्टिंग, भाई मयूर मोरे हो गया, पलक जायसवाल, उनका थोड़ा ग्रे शेड था, मतलब जो भी था, जो रोल उनको दिया गया था उसमें उन्होंने जस्टिस किया। फिर बाकी के जितने एक्टर्स वगैरह मुझे नाम याद नहीं, बट उनको मैंने मल्टीपल वेब सीरीज या मूवीज में छोटे रोल करते हुए देखा है। सो दे ऑल डिड जस्टिस टू इट, देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया। फिर उसके बाद इसका बीजीएम और बेटर हो सकता था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कुछ बेकार है, मैं थोड़ी ज्यादा उम्मीद करता हूँ पर्सनली और ज्यादा कि इस टाइप का ना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बीजीएम होना चाहिए था। बाकी मैं सेटिस्फाइड इससे भी हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्टर, डीओपी और एडिटर, भाई मैं तुम्हारा चुम्मा ले लूंगा भाई, मैं इसके तो बाइसेक्सुअल बन चुका हूँ, इतनी ज्यादा जेन्युइन तुमने वेब सीरीज बना दी। और ज्यादा भाई मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तो गाइज ये था मेरा ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स की वेब सीरीज पे रिव्यू। एंड हाँ मुझे तुम सोच रहे हो कि भाई कितना लंबा नाम है, इसको याद करना मुश्किल है। देखो अपनी जिंदगी के दो पहलू होते हैं, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट, बट एक तीसरा पहलू होता है ग्रे, जिसमें ना तुम कंप्लीट अच्छे हो ना तुम कंप्लीट बुरे हो। वो कहते हैं ना एक राक्षस वो होता है जो सबको मारता है, एक शास्त्री वो होता है जो किसी को नहीं मारता, जो सिर्फ भगवान की पूजा करता है, बट एक इंसान वो होता है जो सही टाइम पे पूजा करना भी जानता है और सही टाइम पे अपनी जान बचाने के लिए शस्त्र उठाना भी जानता है। ना वो शास्त्री है ना वो एक राक्षस है, वो होता है ग्रे शेड। और फिर लव किल्स भाई मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी तुम जाके देखो, सोनी लिव पे अवेलेबल है, और भाई अगर नहीं अवेलेबल है यू नो हाउ टू वॉच इट। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।